नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय सामाजिक का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। भूगोलवेत्ता अलिद्रेसी कहाँ का निवासी था? अरब का, भारत का, इंग्लैंड का, पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर अ अरब का। अल-इद्रीसी अरब का निवासी था। जिस शासक को सबसे शक्तिशाली 16 शासक माना जाता है वो है विजयालय, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ब राजराज प्रथम, यानी जो 16 शासक का सबसे शक्तिशाली शासक है वो राजराज प्रथम था। एकता को संभालने वाले अधिकारी कहे जाते थे? सूबेदार, मुक्ति, लेखाधिकारी, बंदगा। ऑप्शन नंबर ब मुक्ति, यानी एकता को संभालने वाले शासक को मुक्ति कहते हैं। राठौर राजपूत संबंधित थे मारवाड़ से, मेवाड़ से, मत्स्य से, कन्नौज से। ऑप्शन नंबर अ मारवाड़ से। राठौर राजपूत है वो मारवाड़ से संबंधित है। मारवाड़ के अंदर राठौरों का राज था। रानी दुर्गावती ने कहाँ शासन किया था? यानी रानी दुर्गावती ने कहाँ पर शासन किया था? आमेर, दिल्ली, रणथंभौर, गढ़कटंगा। ऑप्शन नंबर द गढ़कटंगा, यानी जो रानी दुर्गावती है वो गढ़कटंगा की वो राजा थी। मीराबाई जिस संत की अनुयायी बनी वो थे, यानी मीराबाई किस संत की अनुयायी थी? संत कबीर, संत रामानंद, संत रविदास, संत शंकर। ऑप्शन नंबर स संत रविदास, यानी मीराबाई है वो रविदास के अनुयायी थी। 14वीं शताब्दी का लीला तिलकम ग्रंथ किस शैली में लिखा गया था? यानी लीला तिलकम जो ग्रंथ है वो किस शैली के अंदर लिखा गया है? देवनागरी, पाली, मणि प्रवालम, फारसी। ऑप्शन नंबर स मणि प्रवालम, यानी लीला तिलकम है वो मणि प्रवालम के अंदर लिखा गया है। अहमद शाह अब्दाली किस राज्य का शासक था? अफगान, ईरान, इराक, तुर्की। ऑप्शन नंबर अ अफगान। अहमद शाह जो अब्दाली था वो अफगान था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग समान हैं, खाली जगह के अंदर समान आएगा। सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है। लंबी लाइनों में खड़ा होकर क्या करना पड़ता है? इंतज़ार। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। हमारा समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है, यानी हमारा समाज है वो लड़के और लड़कियों के अंदर अंतर करता है। भारत में 83.6% महिला खेती में काम करती है, यानी जो भारत की महिला है वो 83.6% महिला होती है वो खेतों में काम करती है। सत्य और असत्य कथन साटिए, यानी हमें सत्य और असत्य बताने। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है, ये सत्य है। साप्ताहिक बाजारों में जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है, ये भी सत्य है। शोपना ने अपनी रुई करनूल के बाजार में जाकर बेची नहीं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, सत्य है। पृथ्वी के आयतन का 84% हिस्सा पर्वतीय है, नहीं। स्तंभों को स्तंभ में सुमेलित कीजिए, नहीं मिलान करना है। पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रबरदाई ने लिखी थी। संधि घटक टीका महाराणा कुंभा। शरीर पर घाव महाराणा सांगा। मारवाड़ का शौर्य युग मालदेव। विश्ववल्लभ पुस्तक महाराणा प्रताप। विश्ववल्लभ पुस्तक लिखवाई महाराणा प्रताप ने लिखवाई। किसने लिखवाई थी? महाराणा प्रताप ने।
आगे, स्थल स्थल मंडलीय प्लेट क्या है? स्थल मंडलीय प्लेट क्या है? स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। यानी स्थल मंडल है, उसको हम अनेक प्लेटों के अंदर विभाजित करते हैं, उन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। वो ये सौभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। कौन सा? बहिरम मंडल। कौन सा मंडल? बहिरम मंडल। थलशाला क्या है? थलशाला छोटे घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है। कृत्रिम अहाता है। थलशाला क्या है? एक छोटे पौधों को रखने वाला कृत्रिम अहाता है। अमेजन नदी किस देश से होकर बहती है? अमेजन नदी है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश से बहती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर बहती है। लद्दाख से क्या आशय है? लद्दाख को खा चांद भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, यानी बर्फ वाली, यानी बर्फ। इसका एक अन्य अर्थ भी है पर्वतीय दर्रों का देश। पर्वतीय दर्रों का देश। आगे देखो, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनका: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। ये राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखो, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों के नाम लिखिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदि ऊर्जा के क्या है? गैर परंपरागत संसाधन हैं। चलो आगे। खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं? उदाहरण देते हुए समझाइए। खाद्यान्न फसलें जिन फसलों के उत्पादन भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वे खाद्यान्न फसल कहते हैं। ऐसी फसल जिसको हम खाने के लिए उपयोग करते हैं उसे खाद्यान्न फसल कहते हैं, जैसे कि गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें इत्यादि। किन्हीं 3 किसान आंदोलनों के नाम बताइए। यानी हमें नाम लिखने 3 किसान आंदोलन। तो किसान के जो 3 आंदोलन निम्न है: बिजोलिया आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन। चलो आगे। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आशय है कि एक साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ हो और जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो। यानी ऐसा साम्राज्य जो बहुत से क्षेत्र में फैला हो और अनेक राज्यों से मिलाकर बना हो, वो होता है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य। हाँ, महाराजा जसवंत सिंह की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। आनंद प्रकाश और भाषा भूषण। ये है महाराजा जसवंत सिंह की 2 पुस्तकें। राज्य में निर्यात संवर्धन की 2 योजनाओं के नाम बताइए। निर्यात संवर्धन की 2 योजनाएं: राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना, निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण। ये 2 योजना है जो निर्यात संवर्धन से संबंधित है। आगे जो प्रश्न है जो 24 से लेकर 30 तक, ये आपको स्वयं को करना है। निम्न तक प्रश्न है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आएंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ। कृषि उपज मंडियों से आप क्या समझते हैं? इन मंडियों की क्या क्या आवश्यकता है? यानी जो कृषि उपज जो मंडियाँ होती है उसके बारे में बताना है, उसकी क्यों आवश्यकता है। गढ़ कटंगा में गौड़ राज्य के इतिहास का वर्णन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मनसबदारी व्यवस्था को स्पष्ट करना। मनसबदारी क्या होती है उसको। 16 मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी है? 16 जो मंदिर 16 ने बनाए थे उनके अनुसार कौन कौन सी गतियाँ। नानाबाई, सेंगाबाई एवं कालीबाई की जीवनी को बताइए। ये सबको पता है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा। संविधान सभा में राजस्थान के निवासी सदस्यों का परिचय दीजिए। यानी संविधान जब लिखा गया उसके अंदर कौन कौन से राजस्थान के लोग थे उनका आपको परिचय देना है। राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करना। यानी झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा, नागौर, हमें राजस्थान के जो नक्शा है उस पर इनको अंकित करना।